हेलो बच्चों। बच्चों, हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी की गई थी 29 सितंबर 2021 को। और उस नोटिफिकेशन में क्या सूचित किया गया था, वहां पर अधिसूचना जारी हुई थी कि नई एजुकेशन पॉलिसी को लागू करते हुए 5+3+3+4 पैटर्न के अनुसार जो नया शैक्षणिक सत्र है 2021-22, इसमें इस पॉलिसी को लागू किया जाए। और इसको लागू करने का तरीका ये था कि जो 9वीं से 12वीं तक के जो बच्चे हैं उनकी परीक्षाएं जो हैं वो दो टर्म में डिवाइड कर दी गई हैं। मतलब कि पूरे वर्ष को दो हिस्सों में विभाजित कर दिया गया है। आधे जो आपका आधा सिलेबस है उसको टर्म एक पहले टर्म में डाला गया है और जो आधा सिलेबस है उसको टर्म दो में डाला गया है। तो इस तरह से आपका जो पहला सत्र है वो मार्च से शुरू होके नवंबर तक जाता है। नवंबर में आपके फर्स्ट टर्म की एग्जाम हो जाएंगे और सेकंड जो आपका टर्म है वो आएगा नवंबर से लेके मार्च तक। इस तरह से ये जो पूरे पैटर्न को साल के दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। इस बार कोविड के चलते ये थोड़ा सा जो फर्स्ट टर्म है इसको ज़्यादा समय मिला है, इसलिए किया गया है कि जो मुश्किल चैप्टर हैं उनको या फिर ज़्यादा जो सिलेबस है जिसमें ज़्यादा पीरियड्स आते हैं उनको पहले कर दिया गया है और जो थोड़ा सा आसान सिलेबस है उसको बाद में शिफ्ट कर दिया गया है। तो आपको कुछ बीच में से चैप्टर गायब भी मिलेंगे, तो आगे हम उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरी जो सोचने वाली बात ये है कि जो आपके एग्ज़ाम होंगे, जो नवंबर में एग्ज़ाम होने जा रहे हैं इस बार 2021 में, जो नवंबर में होंगे वो फर्स्ट टर्म में आएगा। और फर्स्ट टर्म में आपको जैसे कि केमिस्ट्री की बात करें तो टोटल 16 चैप्टर हैं। तो जो 8 चैप्टर हैं, जो कोई भी 8 चैप्टर हैं वो फर्स्ट टर्म में डाले गए हैं और नेक्स्ट 8 चैप्टर जो है सेकंड टर्म में डाले गए हैं। लेकिन जो फर्स्ट टर्म में अगर मान लो आप कुछ अचीव नहीं कर पाते हैं, आपका इतना अच्छा स्कोर नहीं आता है, तो वह जो फर्स्ट टर्म है उसमें रिजल्ट नहीं निकाल दिया जाएगा। उस जो फर्स्ट टर्म है फिर सेकंड टर्म के जो एग्जाम होंगे, सेकंड टर्म का जो सिलेबस होगा, अगर उसमें आप अच्छा कर पाते हैं तो इस तरह से फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को कंपाइल करके आपका जो है फाइनल रिजल्ट जो है वो मार्च या अप्रैल के लास्ट मंथ में हो सकता है तब निकाला जाए। तो वहां से आपको इम्प्रूवमेंट करने का वहां पर मौका दिया जाएगा। सेमेस्टर वाइज और इसमें टर्म में यही फर्क है। सेमेस्टर में क्या होता है कि आपका जो सिलेबस है वो अगर दो हिस्सों में डिवाइड किया है तो फर्स्ट जो जैसे मान लो अगर सेमेस्टर 1 होता तो उसका रिजल्ट जो है फर्स्ट टर्म का आ जाता है और सेकंड टर्म का रिजल्ट जो है वो सेकंड टाइम निकाला जाता है, लेकिन उन दोनों का रिजल्ट निकलता है, इसलिए वो टर्म से बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो आपको इम्प्रूवमेंट का मौका दिया है बोर्ड ने और 50-50% जो है वो पाठ्यक्रम जो है वो फर्स्ट टर्म में 50% फर्स्ट टर्म में आएगा और 50% सेकंड में आएगा। तो इसको चलिए हम लोग केमिस्ट्री के संदर्भ में देखते हैं कि केमिस्ट्री में आप लोग इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं, केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर आएंगे और कौन कौन से जो है वो मार्क्स में डिवाइड किया गया है। तो आज हम लोग बात केमिस्ट्री की करेंगे। ठीक है, तो केमिस्ट्री में आपका जो नेम ऑफ यूनिट जो है वो बताऊंगा मैं और चैप्टर कौन सा है और वेटेज ऑफ मार्क्स कितनी है। ठीक है, इसको आगे हम लोग और बारीकी से करेंगे स्टडी। तो पहले ये सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री है। सॉलिड स्टेट जो सॉलिड स्टेट चैप्टर है वो चैप्टर 1 है और इसको वेटेज कितनी दी है, 8 नंबर का है। तो जो ये बड़े चैप्टर हैं और इनमें से न्यूमेरिकल पोर्शन है वो भी आ सकता है, तो ये 8-8 नंबर के हैं और एक और आगे आपको जो पी ब्लॉक एलिमेंट है वो 10 नंबर का आएगा। ये मैक्सिमम इसी से किया गया है। और सॉल्यूशन जो है वो सेकंड नंबर है चैप्टर का, सेकंड चैप्टर है ये, उसको वेटेज दी गई है 8 मार्क्स की। उस तरह केमिकल काइनेटिक्स जो है वो थर्ड चैप्टर जो है ये केमिकल काइनेटिक्स तीसरे नंबर पर है, सीरियल नंबर में, लेकिन ये वैसे अगर देखा जाए तो चैप्टर नंबर 4 है ये। और थर्ड चैप्टर जहाँ से गायब किया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है सेकंड टर्म में डाला गया है और फर्स्ट टर्म में ये इसको नहीं डाला गया है। तो उन लोगों के लिए निराशा रहेगी जिन्होंने ये पढ़ा लिया। वैसे तो हम सब ने ये पढ़ा लिया है चैप्टर ये, लेकिन फिर भी चलिए हम लोगों को वो थोड़ा सा ईजी था तो वो सेकंड टर्म में वहाँ पर हम लोगों को आसानी रहेगी। तो केमिकल काइनेटिक्स जो है वो उसको वेटेज दी गई है 8 नंबर की। ठीक है, उसी तरह सरफेस केमिस्ट्री है वो पांचवा चैप्टर है, उसको वेटेज थोड़ी कम दी गई है, 6 नंबर का आएगा वहां से, लेकिन यहाँ से न्यूमेरिकल लेकर बन सकता है। जनरल प्रिंसिपल प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये भी छोटा चैप्टर है और ये चैप्टर नंबर 6 है। ये 4 नंबर की वेटेज दी है, छोटा है इसलिए इसको थोड़ा सा कम महत्व दिया गया है। आगे एक चीज जानने वाली ये है कि जो पेपर होंगे, जो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म है ना, ये पेपर 60 नंबर के ही होंगे। ऐसा नहीं है कि इसको 50 नंबर का पेपर कर दिया गया है, वो बिल्कुल नहीं है। 50% वेटेज दी जाएगी, मतलब 50% पहले और 50% बाद में। तो यहाँ आपने देखा कि 8 जो चैप्टर है वो टोटल लिए गए हैं। ठीक है,
और नेक्स्ट जो है वो जनरल प्रिंसिपल के बाद हमारे पास एक ये चैप्टर नंबर 6 आता है, द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो यूनिट नंबर 7 है ये, और इसको 10 नंबर की वेटेज दी गई है। हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स जो है वो ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसके 2 चैप्टर डाले गए हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 चैप्टर, हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स, अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स। तो ये दोनों चैप्टर जो हैं वो इनको वेटेज दी गई है। दोनों जो है वो बड़े चैप्टर हैं, इनको फर्स्ट टर्म में डाला गया है, और 8-8 नंबर के दोनों होंगे ये, 10 और 11। उसके अलावा जो है एक और एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हो गया, जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, ठीक है, उनको नहीं लिया गया। बायोमोलिक्यूल्स ये सेकंड टर्म में होंगे, उसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो नेक्स्ट हम लोग ये देखेंगे कि ये इनको वेटेज कैसे दी गई है और कितने कितने क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। तो जो सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट में से जो है वो 4 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे वो 1-1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। टोटल ये क्वेश्चन है अगर आप देखें तो 8 चैप्टर हैं, और 8 चैप्टर्स में 20 नंबर के जो क्वेश्चन है, जो स्टार्टिंग जो 20 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 1-1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, उसमें ज़्यादातर क्या आता है, 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। उससे उसके आगे जो कुछ क्वेश्चन जो है वो ट्रू फॉल्स में भी है और मैचिंग में भी है, इस तरह से लिए गए हैं। तो टोटल कुल मिला के जो है वो 20 क्वेश्चन इस तरह से है, और 4 क्वेश्चन जो है वो एक्स्ट्रा 1-1 नंबर के हो सकते हैं, मिसलिनियस। तो टोटल मिला के 1-1 नंबर के जो है वो 24 क्वेश्चन, ये 24 नंबर के डाले गए हैं। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर के क्वेश्चन जो है वो सॉलिड स्टेट में सिर्फ 2 नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं होगा, 3 नंबर का जो क्वेश्चन है वो भी नहीं होगा, और 4 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है। पूरा जो है कंबाइंड 4 नंबर का क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि न्यूमेरिकल 2 नंबर का हो, और 1-1 नंबर के जो है वो क्वेश्चन हो, जैसे ABC पोर्शन है तो 2+1+1, इस तरह से क्वेश्चन जो है बीच में डिवाइड करके डाले होते हैं। लेकिन कुल मिला के 4 नंबर के 1-1 नंबर के 4, और एक 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो 4 और 4 कितने होगी, ये टोटल 8 नंबर का जो है वो सॉलिड स्टेट में से आएगा। उसी तरह सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में 1 नंबर का जो है वो 1-1 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे, तो 3 नंबर ये हो गए। 2 नंबर का ये हो गया, एक क्वेश्चन 2 नंबर का आ सकता है, तो 3 और 2 5, और 1 नंबर जो है वो 3 नंबर का आ सकता है। तो 3 नंबर का भी एक पूरा क्वेश्चन नहीं आएगा, एक 2 नंबर का होगा प्लस एक 1 नंबर का हो सकता है। ठीक है, जो लास्ट वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें ये कि आपने एडिशन देखा होगा। तो 3 और 2 5 और 3 8, टोटल नंबर कितने हुए, टोटल मार्क्स कितने बने, 8 नंबर। तो सॉल्यूशन में से इस तरह से 8 नंबर का आएगा। उसी तरह केमिकल काइनेटिक्स है, केमिकल काइनेटिक्स में से भी दो जो क्वेश्चन है 1-1 नंबर के आएंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, और 3 का कोई नहीं आएगा, और 4 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। तो 2 और 2 4 और 4, टोटल मार्क्स हुए 8। ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री जो है वो 3 नंबर का 1-1 नंबर के 3 क्वेश्चन ये हो गए, 3 नंबर यहाँ से बने, और 3 नंबर का यहाँ से सरफेस केमिस्ट्री में से आ सकता है। तो 3 और 3 टोटल नंबर हो गए ये 6। उस तरह जनरल प्रिंसिपल ऑफ द आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ पर 1 नंबर के 2 और 1-1 2 और 2 4, टोटल 4 नंबर का आएगा। 3 और 4 नंबर का यहाँ से नहीं आएगा। पी ब्लॉक एलिमेंट सबसे बड़ा चैप्टर है ये, यहाँ से 1-1 नंबर के 4 क्वेश्चन आते हैं, और ऑब्जेक्टिव टाइप में काफ़ी 1-2 क्वेश्चन वहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप में तो होते ही हैं, साथ में 2 नंबर का एक क्वेश्चन हो सकता है, 4 और 2 6, और यहाँ से 4 नंबर का वैसे ही एक करके भी 4 हो सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि 1-1 नंबर के बहुत सारे क्वेश्चन पी ब्लॉक एलिमेंट्स में से बनते हैं, तो हो सकता है 4 1-1 नंबर के कंपाइल करके एक क्वेश्चन बनाया हो वहाँ पर। तो 4 4 8 और 2 10, टोटल मार्क्स कितने हुए 10। हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स में से वैसे ही 1-1 नंबर के 3 और 2 5 और 3 8, टोटल कितने हुए ये 8 क्वेश्चन, यहाँ से 8 नंबर यहाँ से बनेंगे। उस तरह हेलो अल्केन्स फिनोल ईथर 3 और 2 5 और 3 8, ये भी 8 नंबर का। तो इस तरह से 1-1 नंबर के टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे, 24 आएंगे, और 24 नंबर यहाँ से बनेंगे। 2-2 नंबर के टोटल क्वेश्चन आएंगे 6, ठीक है, और 6 क्वेश्चन आएंगे, और 6 × 2 कितने हो गए 12 नंबर के 2 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। 3 नंबर के जो है 3 मार्क्स के जो है वो 4 क्वेश्चन आएंगे, तो 4 × 3 = 12, 4 × 12, इस तरह से। उस तरह 4 नंबर के जो है 1 2 3, 4 × 3, ठीक है, कितने आए 12। तो टोटल मार्क्स कितने बने 60, और 37 मार्क्स जो है वो ये बने हमारे 37 क्वेश्चंस आपको आएंगे। और यहाँ से ये पता लगता है कि 37 अगर क्वेश्चन आएंगे तो 1-1 नंबर के क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट होंगे।
तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा मैं यहाँ बताऊंगा कि आपको डिलीटेड सिलेबस में क्या क्या है। डिलीटेड में आप लोगों को ये मैंने यूनिट वाइज लिखा हुआ है, और डिलीटेड टॉपिक कौन कौन से हैं वो भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनको आप लोग देख सकते हैं। पेज नंबर दिया है, पेज नंबर जैसे 26 27। तो यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखना कि ये जो पेज नंबर है ये NCERT बुक के हैं, ठीक है। ये आप बाकी बुक्स में से जो है वो वहाँ से नहीं ढूंढना, अपना रेफरेंस बुक है हमारी NCERT, वहाँ से ये पेज नंबर लिए गए हैं और वहीं से सिलेबस को डिलीट करके दिखाया गया है, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट में से ये इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है ये आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। मैं इनको डिटेल में नहीं बताऊंगा, ये आपने काफ़ी पहले ये चीज़ जारी की थी, ये पिछले साल भी ये पूरी ही लिस्ट जारी की थी। तो यहाँ से आप लोग पॉज करके इसको देख सकते हैं कि ये जो सिलेबस है ये डिलीटेड है। इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को डिलीट इसलिए किया गया है क्योंकि ये जो है वो फिजिक्स में भी है पोर्शन, और कुछ पोर्शन जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट थे, जैसे वेंट ऑफ फैक्टर इसका क्वेश्चन आता था, तो इस बार डिलीटेड है। तो आपने तैयारी इस तरह से नहीं करनी है कि आगे नहीं आएगा। जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वहाँ पर तो ये सारी चीज़ें आएंगी, सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने और थोड़े से आपने स्कोर इंप्रूव करना है तो उसके लिए आपको ये डिलीटेड सिलेबस को देख के चलना पड़ेगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी, और आपका ये जो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और यहाँ से आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो के लिए उम्मीद रखता हूँ कि यहाँ के इसके बाद मैं जो है नेक्स्ट वीडियो जो है वो +1 का निकालूंगा, वहाँ से क्या क्या सिलेबस डिलीट किया है केमिस्ट्री का। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।